नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं समुद्र का सरताज। नौसेना को रविवार को एक और ताकत मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में नौसेना को पहला स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत यानी P-15B INS विशाखापत्तनम सौंपा है। इस पोत का निर्माण स्वदेशी युद्ध पोत निर्माण कार्यक्रम के मद्देनजर सरकार और नौसेना के लिए एक मील का पत्थर है। इसे चीन और पाकिस्तान को कड़ा मुकाबला दिया जा सकेगा और इस युद्ध पोत में बेहद शक्तिशाली मिसाइलें और अन्य हथियार भी लगाए गए हैं, जिससे दुश्मन भारत की ओर देखने में भी कांप उठेगा। INS विशाखापत्तनम की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7,400 टन है। और क्या कुछ खूबियां रहेंगी, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा। मैं INS विशाखापट्टनम के साथ जुड़े सभी नेवल ऑफिसर्स एंड कमांडर्स को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इस अवसर पर और अधिक कुछ न कहते हुए मैं एक बार पुनः आप सभी को बधाई देता हूं और मैं सरकार की ओर से हर प्रकार के सहयोग के लिए आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। भविष्य के प्रयासों के लिए आपको कामयाबी हासिल हो, इसके लिए पुनः उसकी सफलता की शुभकामनाएं देते हुए तो स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिसऑर्डर अपने डेक से ही विमानरोधी मिसाइल को दाग सकता है और इससे नौसेना को एक और बड़ी ताकत मिलती हुई नजर आएगी। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने शुरू हो गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे अनुपम तिवारी जी की तरफ। अनुपम जी, नौसेना को एक और बड़ी ताकत यहाँ पर मिली है, कैसे देखें इसे, कितना फायदा हो सकता है भारत की नौसेना को? देखिए अंशुल, जिस तरह की इसकी स्ट्रेंथ है INS विशाखापत्तनम की, और जिस तरह की हम डिस्ट्रॉयर की डिमांड बहुत दिनों से कर रहे थे अपनी नेवल मजबूती को बढ़ाने के लिए, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। हमारी नौसेना एक बार दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ नौसेनाएं हैं उनके समकक्ष अब दिखाई दे रही है, क्योंकि डिस्ट्रॉयर हमारे पास पहले भी थे, लेकिन इस तरह का अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर हमारे पास नहीं पाया जाता था। और सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि ये इंडिजिनियसली मेड है, मतलब हमने खुद स्वदेशी तकनीकियों का इस्तेमाल करके इसको बनाया है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी मैं मानता हूं, और इससे मेक इन इंडिया को भी बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। अब इसकी मारक क्षमता जिस हिसाब से बताई जा रही है और जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके हिसाब से ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ युद्धक विमानों में से एक बनने जा रहा है। क्योंकि जितने सारे मिसाइल्स, और इसमें आप जोड़ लीजिए ब्रह्मोस को जोड़ लीजिए, बराक सिस्टम को जोड़ लीजिए, ये सब सिस्टम्स अगर इसके ऊपर से लॉन्च किए जा सकते हैं, और वो भी एक दो नहीं, एक साथ दर्जनों लॉन्च किए जा सकते हैं, वो इसको बहुत ही खतरनाक बना देता है। और इसी के साथ ही जो भारत का जो नेवल डिवीजन है, मतलब इंडियन मिलिट्री का जो नेवल डिवीजन है, उसकी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। और भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं, जो कि इस समय काफी उथल पुथल के दौर से गुजर रही हैं, चीन के रवैये की वजह से इंडो पैसिफिक में जिस तरह की खींचातानी पूरे विश्व में चल रही है, और भारत की जो उसमें स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए इस तरह के एक डिस्ट्रॉयर की बहुत सख्त आवश्यकता थी। और जैसा कि फ्यूचर में जो वॉर होंगे, कहा जा रहा है कि वो सबमरीन के ऊपर बेस्ड वॉर जरूर होने वाले हैं, और इसके अंदर जो एंटी सबमरीन लॉन्चर्स लगा दिए गए हैं, उससे हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की तरफ भी रुख कर लिया है हमने। यानी कि एक तरह से कंप्लीट पैकेज है, और ये कंप्लीट पैकेज इंडियन नेवी को बहुत ही ताकतवर बनाने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। हमारे साथ अमरदीप त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं। अमरदीप सर, राजनाथ सिंह ने नौसेना को एक पहला स्वदेशी गाइडेड मिसाइल जो है वो सौंपा है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जैसे कि अभी तिवारी जी बोल रहे थे कि ये पहला डिस्ट्रॉयर है इंडियन नेवी की फ्लीट में, तो इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। बिकॉज जो डिस्ट्रॉयर होता है, इट इज यू कैन से वेरी फास्ट मूवमेंट करने वाला और लॉन्ग एंड्योरेंस वाला वॉरशिप होता है, यानी कि लंबी दूरी तय करने वाला, एंड इट कैन प्रोटेक्ट द अदर फ्लीट्स with short range missiles and all, and it is well equipped with other firepower, है ना। तो क्या होता है, दूसरा ये स्वदेश निर्मित है ना। भारत की जो अपनी जो सेल्फ डिपेंडेंसी है उसको भी शो करता है, और ये शो करता है कि भारत अपने लिए अपने इक्विपमेंट तैयार कर सकता है। दूसरे जो आज के हालात जैसे चल रहे हैं, जैसे चीन और पाकिस्तान के साथ रोज हमारा कुछ ना कुछ जो है वो तनातनी रहती है, चाहे वो हमारा
जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, और उसके अलावा चीन साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन में जैसे कोको आइलैंड में उसका अपना बेस बना रखा है। तो भारत को अपनी नेवल शक्ति को बहुत जरूरी था तैयार करना। और कहने का तात्पर्य है कि ये साउथ ईस्ट एशिया जो ऐसा रीजन है, स्ट्रेटेजिकली ऐसा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जिसकी नेवी मजबूत होगी वही इस क्षेत्र को कंट्रोल करेगा। क्योंकि जितना व्यापारिक सिस्टम है, जितना भी सारा मूवमेंट है, सारा ये इंडियन ओशन के थ्रू जाता है, चाहे वो यूरोप के लिए जाना हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए जाना हो। तो ये भारत को मजबूत बनाने में और जो भारत के जो व्यापारिक जो जहाज हैं उनको भी प्रोटेक्शन देने में मदद करेगा। और उसके अलावा चीन जैसी ताकतों को ये एक यू कैन से हमारी तरफ से एक नमूना है कि वी आर रेडी नॉट ओनली ऑन ग्राउंड एज वेल एज इन द सी ऑल्सो। वी कैन गिव यू बिफिटिंग रिप्लाई व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस जंक्चर। अभी जिस जैसा समय चल रहा है उस समय पे इसका कमीशनिंग होना ये बहुत अपने आप में महत्व रखता है। बिल्कुल। अनुपम जी, सरकार और नौसेना के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो युद्धपोत है, स्वदेशी जो युद्धपोत है, वो एक मील का पत्थर साबित होगा, चेंजर साबित होगा। ये पूरे खेल को, हिंद महासागर के ऊपर जो खेल चल रहा है और जिसमें भारत एक तरह से तटस्थ भूमिका निभा रहा है, उसमें ये भारत की भूमिका को बहुत इंश्योर करने वाला है। आप देखें, आप इंडो पैसिफिक के ऊपर जिस तरह का सर्बी बता रहे हैं अमरजीत सर्बी कि चीन की जो बढ़ती हुई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको लगाम लगाने के लिए भारत को आगे आना पड़ेगा, कुछ प्रोएक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी। और इस तरह के युद्धपोत, इस तरह के सिस्टम के माध्यम से भारत ने समंदर के ऊपर अपनी जो ताकत है उसको बढ़ाया है और बढ़ा करके चीन को दिखाने का भी प्रयास किया है। और ये जरूर उसने इंश्योर कर दिया है कि भारत समुद्र के ऊपर एक बड़ी ताकत है। आप देख लें, पिछले अगर साल 2 साल से चीन की जो भी पॉलिसीज रही हैं वो लगातार इंडियन ओशन के ऊपर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो श्रीलंका के माध्यम से अंडमान निकोबार के पास उसने अपने कुछ बड़े वारशिप्स तैनात करने की कोशिश करी थी। भारत जो लगातार कई सारे युद्धाभ्यास समुद्र के ऊपर करता है उनके ऊपर उसने क्वेश्चन मार्क उठाए थे और भारत के सामरिक नीतियों को वो बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करता था। तो डिस्ट्रॉयर के आ जाने के बाद, P-15 के आ जाने के बाद और ऊपर ग्राउंड में S-400 के आ जाने के बाद चीन को एक स्पष्ट संदेश जाएगा, जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री बता रहे थे कि हम किसी देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अपनी ताकत को, अपने डिफेंस को जरूर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और P-15 के साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक कंप्लीट पैकेज, जैसे मैंने पहले स्पीच में बताया था, कंप्लीट पैकेज है। इसके अंदर आप हेलीकॉप्टर लैंडिंग सिस्टम भी, आप हेलीकॉप्टर भी लैंड करवा सकते हैं, इसको आप कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं, जैसा कि सर ने भी बताया था। इसकी मोबिलिटी इसका सबसे बड़ा एसेट बनने वाली है। अगर चीन के साथ साउथ चाइना सी वाले इलाके में जो पूरी दुनिया का एक तरह से फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, वहां पर भारत की सेना को कुछ अगर दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर भी इसको ले जाया जा सकता है। तो इस तरह के वारशिप की भारतीय सेना को बहुत आवश्यकता थी और ये वारशिप जो है इतनी काबिलियत रखता है कि पूरे खेल को ये भारत के दृष्टिकोण से चेंज कर सकता है। बिल्कुल। युद्धपोत में बेहद शक्तिशाली मिसाइलें और अन्य हथियार भी लगाए गए हैं, मतलब इसे काफी एडवांस तरीके से मैनेज किया गया है। बहुत सी इसमें चीजें जो है वो एडवांस इसमें दी गई हैं, ऐसी भी जो है खबर निकलकर सामने आई है। तो इसे किस तरीके से एडवांस किया गया है? देखिए अंशुल, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसकी सेंसर टेक्नोलॉजीज है और सेंसर टेक्नोलॉजी के मामले में ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ युद्धपोत बनने वाला है, क्योंकि इसकी जो सेंसिंग पावर है, यानी कि खतरे को भांप लेने की जो क्षमता है वो अद्भुत है, वो नायाब है। इस तरह के सिस्टम्स आपको दुनिया में बहुत बिरले ही दिखाई देने को मिलेंगे। इवन चीन के पास, चीन दावा करता है कि उसके पास है, लेकिन जिसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, वो चीनी माल है तो कोई कुछ कह नहीं कर सकता है। अमेरिका के पास जरूर कुछ ऐसे युद्धपोत है जिनकी सेंसर टेक्नोलॉजी इसके कंपेटेबिलिटी में बराबर की बैठती है। यानी कि भारत उस लेवल तक जा चुका है, अपने प्रोडक्शन को उस लेवल तक बढ़ा चुका है जहां पे वो वर्ल्ड की सुपर पावर्स के साथ कंपीट कर सकता है। इसका जो वेपनरी है वो सबसे अव्वल दर्जे की है। आप इसके साथ ब्रह्मोस मिसाइल फायर कर सकते हैं, वो भी 1-2 नहीं, एक साथ 16 ब्रह्मोस मिसाइलें फायर करने की कैपेबिलिटी रखता है। और ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसका तोड़ अभी भी दुनिया के पास नहीं है। और आप ये देखें, और फायरिंग पावर के अलावा जो इसका डिफेंस मैकेनिज्म है
ये एक तरह का ये एक शेल्टर बना देता है अपने अपने चारों तरफ, और उससे अपने आप को सेफ तो रखता ही है और दुश्मन को अटैक करने की काबिलियत रखता है। यानी कि डिफेंस सिस्टम भी मजबूत है और वेपन सिस्टम भी मजबूत है, ताकि दुश्मन को सबक सिखाया जा सके। जैसा मैंने कहा था, एंटी सबमरीन सिस्टम जिससे फ्यूचर में बहुत ताकतवर होने की संभावना है, जिसके आने वाले जो वार हैं वो सबमरीन के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड होने वाले हैं। तो एंटी सबमरीन सिस्टम इसके अंदर लगे हुए हैं, यानी कि खतरे के समय पर यह सबमरीन्स को भी मार सकता है। यानी हवा से, आकाश से, जमीन से और समुद्र से कोई भी खतरा हो सबको ये भाप लेता है, इसकी सेंसर टेक्नोलॉजी उसको सेंस करती है और उसके बाद खतरे को देखते हुए खतरे के हिसाब से ये अपना रोल चेंज करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दिस पर्टिकुलर वॉरशिप इज अ ग्रेट पैकेज जो कि भारतीय नेवल सिस्टम को एक तरह से सुदृढ़ करने जा रही है। भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं उनको तो ये सेफ रखेगी ही, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको समुद्र के पास ले जाकर के लैंड में भी लॉन्च करवाया जा सकता है। मतलब दुश्मन के सर पर बैठ करके दुश्मन को मारा जा सकता है। ऐसी कैपेबिलिटी भी इस सिस्टम के अंदर है। बिल्कुल, लेकिन अनुपम जी, देखा जाए चीन को लेकर जितनी गतिविधियां चीन की बढ़ रही हैं, समुद्र के रास्ते से भी बढ़ रही हैं, बाकी और भी तरीके से वो घुसपैठ करने की लगातार कोशिश करता है, आए दिन ये खबरें आती रहती हैं। तो उसे देखते हुए क्या ये बनाया गया है या उसी को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है इस तरीके से, ऐसा कहा जा सकता है? ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए भारत की अपनी जरूरतें हैं, भारत की अपनी सीमाएं हैं और भारत की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, और भारत जो भी चीजें डेवलप करता है वो अपने हिसाब से करता है। चीन को ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन ने अपने इरादे अब छुपाए नहीं है। चीन ने दुनिया को जाहिर कर दिए हैं कि वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लेकर के काफी सीरियस है। यानी वो समुद्र में, लैंड में और बाकी जगहों पर तमाम तरह के प्रयास करके दुनिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, और भारत ही नहीं, इससे अमेरिका भी परेशान है। अब आप देख ले मिडिल ईस्ट में जहां पर कि चीन का कोई दबदबा नहीं था, वहां पर यूएई में कुछ सीक्रेट बेसेस बनाने की बातें आ रही हैं, जो कि अमेरिकन मीडिया में आज सुबह से चल रहा है। तो इसको देखते हुए कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि वो चीन से सावधान नहीं है। और भारत जो कि चीन के पड़ोस में है, भारत जो कि चीन से लगातार 1 वर्ष से एलएसी के ऊपर संघर्ष कर रहा है, भारत जो कि चीन की जो दादागिरी को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उसके पास तो चीन को ध्यान में रखने के अलावा कोई और चारा है नहीं। तो भारत का जो डिस्ट्रॉयर सिस्टम है, अगर हम इसी की बात करें तो ये बेसिकली अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। लेकिन हाँ, ये समय ऐसा है कि इस समय चीन की दादागिरी बहुत बढ़ी हुई है और भारत उसकी दादागिरी को रोकने का एक सफल प्रयास करेगा, और विश्व की जो बड़ी शक्तियां हैं वो भी भारत की तरफ देख रही हैं कि भारत इसका जवाब कैसे देता है। और अगर भारत चीन को जवाब देने में सफल रहा तो दुनिया को भी पता चल जाएगा कि चीन को कहीं भी घेरा जा सकता है और चीन की जो महत्वाकांक्षा है उसको रोका जा सकता है, उसको कुचला जा सकता है। बिल्कुल। अमरदीप सर, दुश्मन के विमानों और उनकी मिसाइलों को कुछ ही सेकंड में ये तबाह कर देगा, इस तरह की बातें भी है जो निकलकर सामने आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जो जिस तरह इसमें सेंसर और जो इसके प्रोसेसिंग सिस्टम इसमें लगाए गए हैं या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और डिकॉय जो लगाए गए हैं वो इस तरह से लगाए गए जैसे कि इसमें डीआरडीओ द्वारा हमारी जो अपनी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा शक्ति नाम का EW सूट लगाया गया है। एक अपनी जो बेल कंपनी है उसके द्वारा अजंता मार्क 2 EW सूट लगाया है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन होगा उस कम्युनिकेशन को ट्रैप करने के लिए, उसके अलावा डिकॉय लॉन्च करने के लिए टू डिसीव द एनिमी, उस तरह के कवच नाम से जो है वो इसमें एस्टेब्लिश किए गए हैं। उसके अलावा जो टॉर्पिडो होती है, यानी कि इसको उससे बचने के लिए जो टॉर्पिडो मिसाइल जो एंटी सबमरीन द्वारा छोड़ी जाती है या दूसरे जो नेवल शिप्स होते हैं उनके द्वारा इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए छोड़े गए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी इसमें काउंटर मेजर लगाए गए हैं। उसके अलावा यदि दुश्मन के किसी भी शिप द्वारा या कहीं से भी कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो द मोमेंट दैट मिसाइल विल बी लॉन्च इट विल ट्रैक दैट लोकेशन एंड इमीडिएटली ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ इट विल फायर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वेपन। तो कहने का तात्पर्य ये अपने आप में बहुत ही मॉडर्नाइज और बहुत अच्छा जो सिस्टम है जो भारत की नेवल को मिला है। और देखिए हमारी जरूरतें क्या है, हमारे आसपास कौन है जिनसे हमें अपने आप को बचा के रखना है। हमारे मेनली इस क्षेत्र में दो ही है, पाकिस्तान और चीन।
बाकी और विश्व में हमारे किसी के साथ कोई इस तरह के संबंध नहीं है कि हमें उनके काउंटर के लिए कोई इक्विपमेंट या कोई शिप या कोई इस तरह की तैयारी करनी पड़े। बेसिकली पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए ही ये हमारे पास इक्विपमेंट जो लेवल को दिया गया है, हमारी नेवी को दिया गया है, एंड इट विल बी केपेबल टू गिव देम रिप्लाई। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इसमें बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इवन इसकी जो यदि आप ये देखें तो इट कैन ट्रेवल 4000 नॉटिकल माइल वन गो में, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इट कैन गो टू 4000 नॉटिकल माइल एंड 45 डेज तक इट कैन कीप मूविंग इंडिपेंडेंटली। तो कहने का तात्पर्य है कि ये अपने आप में बहुत ही मॉडर्न और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ लेस डिस्ट्रॉयर है, और ये भारत की जो डिफेंस क्षमता है इसको बढ़ाने में पूरा रोल अदा करेगा। बिल्कुल। लेकिन अमरदीप सर, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये हवाई हमले से भी बचने में मदद करेगा, हवाई जो हमले होंगे उससे भी बचा जा सकता है। जो मैंने आपको जो डिकॉय जो बताया है, बेसिकली डिकॉय यही है जो एयर से जो मिसाइल या कोई भी इस तरह का अटैक यदि इसके ऊपर होगा तो वो डिकॉय उसको जो है बेवकूफ बनाने में, यू कैन से, जो एयरक्राफ्ट होंगे या जो मिसाइल से जो मतलब हमला होगा इसके ऊपर, उससे बचने में ये मदद करेगी। बिल्कुल। अनुपम सर, INS जो विशाखापत्तनम 32 है वो जो 8 बराक मिसाइल्स हैं उनसे लेस है, लेकिन अगर इसकी खासियत की बात करें, क्योंकि सेंसर की आपने बात बता दी है और भी जो चीजें हैं वो अमरदीप सर ने इसे क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी और क्या खासियत है जो इसे दूसरी युद्धपोत से अलग करता है? देखिए, बराक मिसाइल अपने आप में बहुत मारक क्षमता रखती है और इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रूज मिसाइलों में इसको गिना जाता है। और जब इजराइल ने भारत के साथ इसका सौदा किया था तब भारत की ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा हुआ मान लिया गया था, और इस युद्धपोत की जो क्षमता है वो 32 बराक मिसाइलों को यूज करने की एक साथ तक बढ़ाई जा सकती है। अभी तो शुरुआती दौर है, अभी इसको और इनहेंस किया जाएगा और मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। अब एक साथ एक ही शिप से अगर 32 बराक मिसाइल कैरी करी जा सकती है तो ये बहुत बड़ी बात है। और 32 बराक के साथ आप 16 ब्रह्मोस को भी जोड़ लीजिए। और अगर इस सिस्टम की जो सबसे खासियत है, जो इस डिस्ट्रॉयर को जो सबसे चीज आकर्षक बनाती है, वो इसका गन सिस्टम है। जनरली डिस्ट्रॉयर में गन की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन इसमें उस बात को भी ध्यान रखा गया कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको फ्रंट टू फ्रंट यानी हेड टू हेड लड़ाई लड़नी पड़ जाए किसी दूसरे डिस्ट्रॉयर के साथ, तो उसकी सुविधा भी यहाँ पे रखी गई है। इसमें तमाम तरह के डिस्ट्रॉयर गन्स को यूज किया गया है। डेक पे अलग गन है और बाकी एरियाज में अलग गन है, तो वो सारा गन सिस्टम मिलकर के इसको एक फुल प्रूफ डिस्ट्रॉयर बना देता है। यानी कि इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, ये किसी को भी नष्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर इस विशाखापत्तनम की अगर हम बात करें तो नेवल नेवी के क्षेत्र में ये भारतीय सेना का एक बिल्कुल। अमरदीप सर, अगर देखा जाए इसका इस्तेमाल जो है विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और कहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसकी लिस्ट जो है, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जितनी बात करें, इसकी लिस्ट हमेशा लंबी ही होती जा रही है। हाँ, इसके जैसे अभी आपसे बताया कि इट कैन कैरी 2 सी किंग हेलीकॉप्टर्स और जो अपना ध्रुव हेलीकॉप्टर है वो कैरी कर सकता है। इसके ऊपर टेक ऑफ करने के लिए इसका डेक तो है ही है। उसके अलावा इट हैज गॉट एनक्लोज्ड हैंगर वेयर इन एडवर्स कंडीशन और एडवर्स वेदर कंडीशन यू कैन प्लेस योर हेलीकॉप्टर्स इनसाइड। यानी कि इसको मतलब अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको सुरक्षित ले जाने की भी इसमें क्षमता है। उसके अलावा जो इसमें रडार सिस्टम, सेंसर सिस्टम जो लगे हुए हैं वो बहुत ही आला दर्जे के हैं। यानी कि वो दूर से आते हुए किसी भी एयरक्राफ्ट को फ्रॉम क्वाइट डिस्टेंस इट कैन सेंस कि सम एनिमी हेलीकॉप्टर और एनी फाइटर एयरक्राफ्ट इज कमिंग टुवर्ड्स इट, एंड उसके खिलाफ ये फिर जो अपने डिकॉय या जो भी इसके पास लॉन्चर्स हैं उनको लॉन्च कर सकते हैं। उसी तरह जो सोनार के द्वारा अपनी जो एनी सबमरीन यदि कहीं मूव कर रही है उसको ये जो सेंस कर सकते हैं। और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर इसमें लगा हुआ है, तो उसको भी लॉन्च करके उस सबमरीन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
कहने का तात्पर्य इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, जिस जो इक्विपमेंट और सिस्टम इसमें लगे हैं सभी बहुत ही मॉडर्न और आला दर्जे के इक्विपमेंट इसमें हैं, और ये भारतीय नेवल क्षमता को बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा और उससे दुश्मन के हौसले को पस्त करने में मदद मिलेगी और हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने में इसका जो है वो सहायक होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। अमरदीप सर, समय कम है लेकिन फिर भी एक व्यक्तिगत सवाल जो है वो मेरे जहन में आया है, तो मैं चाह रही थी उसे पूछना। इसमें क्या है कि अभी तक हमने जितने भी जो भी अभी मिसाइल्स हैं या युद्धपोत हैं या जो भी अभी तक हमने इक्विपमेंट्स यहाँ पर बनाए हैं, वो उस पर हम कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर जो है वो डिपेंड रहे हैं, कभी पार्ट्स के लिए, कभी फोर्सेस के लिए, लेकिन ये स्वदेशी पहला बना है युद्धपोत। तो कैसे इसे देखा जा सकता है? भारत इसे बनाने में कितना सफल अभी देखा जा रहा है इसे? देखिए, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है किसी भी देश के लिए, और ये सभी देशवासियों के लिए बहुत ही हर्ष और एक तरह से गर्व का विषय है कि हमारा देश इतना एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो गया है कि हम वो इस तरह के इक्विपमेंट, इस तरह के डिस्ट्रॉयर, इस तरह के वॉरशिप हम अपने देश में तैयार कर रहे हैं जो हमने कभी पहले सोचा भी नहीं था। और ये एक समय की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए विश्व में कभी भी कोई भी परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होते। हम जब किसी दूसरे देश पर डिपेंड करते हैं तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी वहां से हमें उसको फैसिलिटी वो मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हमें मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, उस पर जो मिसाइल सिस्टम काम कर रहा है उसके लिए हमें जो भी एमिनेशन चाहिए या जो भी मिसाइल चाहिए वो हमें उस वक्त मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। ये बड़ा मतलब मुश्किल सा विषय हो जाता है। तो यदि हम इस तरह से खुद अपने देश में बनाएंगे तो उससे हमारी न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि हमारे देशवासियों का, हमारी सेनाओं का मनोबल भी बढ़ेगा कि हमारा देश हमारे लिए अपने यहाँ इक्विपमेंट और आला दर्जे के इक्विपमेंट तैयार कर रहा है, और फिर समय आने पर यही इक्विपमेंट हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरे देशों। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। अनुपम जी, आपसे अंतिम टिप्पणी चलते चलते इस पूरे वाकये को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, निसंदेह बहुत गर्व का विषय है और बहुत ही हर्ष का विषय है। दोनों चीजें एक साथ काम करेंगी, लेकिन हमको फ्यूचर को जरूर देखता रहना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि हमारे आसपास किस तरह के देश हैं और किस तरह गतिविधियां कर रहे हैं। हमें 70 साल लग गए एक डिस्ट्रॉयर बनाने में, और लेकिन अब दोबारा हमको कम से कम हर साल 2 साल 5 साल में इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट बनाते रहने पड़ेंगे। हमको दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना, इसलिए हमको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा। इतने दिनों में एक डिस्ट्रॉयर बन पाया है, और लड़ाकू विमानों के मामले में तेजस हमारे पास बहुत दिनों की कठिन प्रक्रिया के बाद बन पाया है। तो इन सब चीजों के ऊपर काम करना बेहद जरूरी है। इंडियनाइजेशन बहुत अच्छी चीज है। जैसा सर ने बोला कि हम किसी भी देश के ऊपर कम से कम डिफेंस मामलों में बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते हैं, लिमिट तक ही रह सकते हैं। तो हमको अपनी क्षमताएं बढ़ानी पड़ेंगी, और आने वाले दिनों में गर्व के और हर्ष के इस तरह के विषयों को और ज्यादा लाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने INS विशाखापत्तनम को लेकर दी। क्या खासियत है, किस तरीके से वो एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे, नौसेना को रविवार को एक बार फिर से बड़ी ताकत मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में नौसेना को पहला स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत P-15B INS विशाखापत्तनम सौंप दिया है, और इस पोत का निर्माण स्वदेशी युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम के मद्देनजर सरकार और नौसेना के लिए एक मील का पत्थर जो है वो साबित होने जा रहा है। तो समुद्र का सरताज आ गया है, भारत की एक बार फिर से ताकत बढ़ गई है, और चीन को ही देखते हुए इसे बनाया गया है, क्योंकि चीन जिस तरीके से लगातार घुसपैठ कर रहा था, काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से इसे लेस किया गया है, और एक बेहद ही ताकतवर युद्धपोत बनकर तैयार हो गया है। और ये भारत के लिए बेहद हर्ष का भी विषय है और गर्व का भी विषय है। हर्ष का इसलिए क्योंकि पहली जो स्वदेशी जो युद्धपोत है वो बनकर तैयार हो गया है। ये गर्व और हर्ष दोनों का विषय है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।